हम यात्रा की चल रही तैयारी पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मेरी टीम मां गंगोत्री धाम के मुख्य स्रोत एवं उद्गम जिला उत्तरकाशी के मुख्यालय में मौजूद है। और यदि मैं इस जगह की बात करूं तो मेरे बाईं तरफ मां गंगा, वो दिखाइए मेरे सहयोगी आज शंकर गुसाई, वो दिखाई मां गंगा का वो विशाल रूप। हालांकि आजकल गर्मियों का सीजन है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, मां गंगा का विशाल स्वरूप होता चला जाता है, क्योंकि धामों जहां से मां गंगा का प्रकट्य होता है वहां से बर्फ का पिघलना तेज हो जाता है। चाहे मैं सुमेरु पर्वत की बात करूं, मेरु पर्वत की बात करूं, नंदन वन, रक्त वन, सुंदर वन, भागीरथी वन, तमाम वनों में जहां पर ग्लेशियर होती है वहां सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो ग्लेशियर का पिघलना तेज हो जाता है और मां गंगा का विशाल स्वरूप होता चला जाता है। जबकि सर्दियों में मां गंगा का सूक्ष्म रूप देखने को मिलता है। दिखाइए मां गंगा को दो रूप में बढ़ती हुई। सामने की तरफ केदार घाट, यानी काशी दो ही है भारत में, बनारस में वाराणसी काशी, उत्तर में उत्तर की काशी जिस जगह पर मौजूद हूँ। और एक काशी जिस तरीके से हमने बनारस में देखा था, तमाम मणिकर्णिका घाट, केदार घाट, एक घाट खास तौर पर मणिकर्णिका घाट की बात करूँ, यहाँ पर माँ पार्वती ने स्नान किया था। देव डोलियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं स्नान करने के लिए, भव्य और दिव्य रूप। और आजकल की बात करूँ तो अष्टादश महापुराण कल समापन हुआ था। राष्ट्रीय संत तो यहाँ पर जो पहुँचते पारशर महाराज, जिनके कि भारत में सबसे ज़्यादा कथा करने वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने यहाँ पर कल कथा की थी। और इसके बावजूद भी यदि मैं सरकार की प्रशासनिक तैयारी की बात करूं, आजकल हालांकि आचार संहिता का जो हवाला प्रशासन दे रहा है, सरकार दे रही है, तो बहरहाल 10 मई और धामों में कपाट तो खुलने हैं। तो इसका मतलब क्या सफाई नहीं होगी, क्या तैयारी नहीं होगी? दिखाइए जरा दाएं तरफ, लगभग एक कार्यकाल नगर पालिका का पूरा हो चुका है, दूसरा कार्यकाल चलने वाला है। 4 मुख्यमंत्री की बात कर लो, 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर लो, जिलाधिकारी आए, तमाम वादे करके चल दे। और आज भी तामाखानी में वो एक पर्वत खड़ा होता हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब मेरी टीम ने अभी जहां पर मां गंगा जहां तक जाती है, गंगा सागर का मैंने दौरा किया था अभी 20 दिन पहले, तो गंगा सागर तक वेस्ट बंगाल फरक्का बैराज, जहां पर मां गंगा का विशाल स्वरूप देखने को मिला। तमाम जगह पर मां गंगा बिल्कुल शुद्ध और साफ नजर आई। लेकिन मां गंगा अपने मैके में, उद्गम स्रोत में इतनी गंदगी है कि 10 मीटर की दूरी पर, ये देखिए, दिखाइए साहब जरा गुसाई जी, ये देखिए हजारों बोतल पवोए और अद्धे, जिसके लिए देवभूमि में यानी डायलॉग भी चलता है, सूर्यास्त जो अभी मुझे नजर आ रहे, सूर्य भगवान अस्त होते हुए, लोग दारू पीने में मस्त हो जाते हैं और तमाम दिखता है, ये बोतलें बताती हैं। ये देखिए हजारों लोग इस पुल, थोड़ा इस तरफ दिखाइए साहब, हजारों लोग इस पुल से आते जाते हैं। करोड़ों रुपए में पुल बना हुआ है, यहाँ पर झूला पुल इसको कहा जाता है, जुसियाड़ा वाला। सामने भी वो गंदगी जरा दिखाइए, वो देखिए सामने की तरफ तनो तन कचड़ा, जुसियाड़ा इसको कहा जाता है, वो भी मुझे नजर आ रहा है। बहरहाल हालांकि सरकार की तारीफ करेंगे, जब से बीजेपी सरकार आई है, सामने वो पार्क बनाया गया खूबसूरत, मणिकर्णिका का घाट बहुत खूबसूरत बनाया गया, केदार घाट, घाट तो खूबसूरत बने हैं लेकिन मेंटेन नहीं। मेरे बाईं तरफ एक और वॉशरूम बना पड़ा है, जरा उसको भी दिखाइए साहब। इतनी गंदगी शायद अंदर हुई पड़ी है, तो क्या प्रशासन तैयारी का डंका बोल रहा है? और बहरहाल फिर बात करें, चुनाव की बात करूं, फिर वही बीजेपी की जो सरकार है डबल इंजन की, वो लग रहा कि मानो दोबारा यदि आती है तो आ भी जाएगी, तो क्या इसी तरीके से आप लोगों का स्वागत करेंगे? ये है वो स्वागत गेट, यानी कुछ भी यहाँ पर कमी नहीं है। कचरा कई सालों से है, इसके अलावा अष्टादश महापुराण होता है, धर्मस्थान होते हैं, अनेक लोग संत पहुँचते हैं, राष्ट्रीय संत पहुँचते हैं, यहाँ के बड़े बड़े विद्वान, कई माताएं प्रातः काल इस माँ मणिकर्णिका घाट पर माँ गंगा जी की पूजा करती है। अभी भी आरती होती नजर आ रही मुझे, दिखाइए जरा आरती को, आरती की तैयारी चलती हुई, सामने की तरफ अनेक झंडियाँ, और ये देव डोलियों का नहाने का स्थान है। और 20 मीटर की दूरी पर वो गंदगी, प्रशासन फिर कह रहा है, जब जाने का प्रयास कर रहे हैं, कौन आएगा अब की बार जब कपाट खुलेंगे, कौन होगा वहां पर कपाट खोलने के लिए जो मुख्य होगा? अब की बार आचार संहिता लगी है, शायद राजनेता आपको नजर नहीं आएंगे, प्रशासन का कौन सा अधिकारी आएगा, किसका होगा वो मुख्यालय के तामाखानी गेट पर उस कचड़े में स्वागत? न जाने कितने कमिश्नर आए, कितने मुख्यमंत्री आए। बहरहाल फिलहाल धामों पर मेरी टीम दौरा कर रही है, बताएंगे आपको। गंगोत्री धाम की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर है मेरी टीम, दिखाएंगे आपको। और खास से मुख्यालय में आप देख रहे हैं अभी गंदगी का अंबार लगा हुआ, प्रशासन शायद अभी कुछ भी अपनी ओर से तैयारी नजर नहीं आ रही। क्या होगी तैयारी, कब होगी? करेंगे लोगों से बातचीत, बताएंगे, करेंगे प्रशासन से बातचीत, लोगों से बात करेंगे। जो धामों में
पंडा पुरोहित हैं, जो यहाँ के होटल वाले, तमाम अनेक लोग दिखाएंगे आपको क्या कह रहे हैं लोग। एक महिला और मुझे यहाँ पर नजर आ रही, वो नेता भी हैं, जरा अच्छा है, जरा पूछ के देखता हूँ। आ गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है नौटियाल साहब। अभी देख रहे हैं, आप सुन रहे, क्या बोलेंगे आप इस धामों की तैयारी को लेकर के? जो कचरा मुझे नजर आ रहा, आप देखिए जोशियाड़ा और तमाम जगह पर, क्या बोलें? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने जो है इस मुहिम को जो है आगे बढ़ाने के लिए सोचा, क्योंकि तैयारी तो मुझे अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहे है, क्योंकि शासन प्रशासन अभी तक मन का वो क्या बोलते कुंभकर्ण नींद में सो रखा है। ऐसे बताया जा रहा आचार संहिता का हवाला दे रहा है, ऐसे नजर आ रहा, तो क्या आपकी बार कुछ क्या कहना चाहेंगे आप, क्या होना चाहिए ये बताइए? होना तो यह चाहिए था कि जैसे कि नमामि गंगे में बोलते हैं कि नमामि गंगे से जो हमने घाट सुरक्षित कर दिए हैं, मतलब गंगा को जो है स्वच्छ कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं कि क्या स्वच्छता आपको गंगा जी में मिल रही है, दिख रही है? पूरी गंदगी है और तमाम अनुष्ठान भी बहुत होते हैं, रामलला मैदान से लेकर अनेक अनेक जगहों पर धार्मिक लोग भी बहुत आ रहे हैं। तो क्या ये सब दिखाव है लोगों का, ये वास्तविक प्रशासन कर नहीं पा रहा? ये सरकार के पास क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सरकार भी कुंभकर्णी नींद में सो रखी है और शासन प्रशासन तो यहाँ का बिल्कुल ही खत्म है। अच्छा बहन जी, बताइए, आप तो खुद पार्टी में रही हैं, कांग्रेस ने नगर पालिका में देखा, आप रही, तो तब भी कुछ हो नहीं पाए, तो क्या वजह रही होगी? अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि जो लोग पद पे बैठे हुए थे कि उनकी क्या वजह रही क्या नहीं रही, लेकिन हर टाइम वो ऐसे बोलते रहे कि सरकार मेरी सहायता नहीं कर रही, सरकार मेरी सहायता नहीं कर रही। तो वो सरकार जाने और वो लोग जाने जो उसमें बैठते हैं, पद पे बैठते हैं, वो पद पे बैठते हैं और फिर नहीं देखते कि क्या हो, जनता का क्या हो रहा। मीना नौटियाल जी हैं, आप बेबाक के लिए जानी जाती है, बोल रही हैं, लोग साफ बता रहे हैं अपनी पार्टी को उनके नगर पालिका में बता रही हैं। अच्छा, बहरहाल महिला सीट को लेकर के नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं और आपका भी उसमें नाम शामिल होता है कहीं ना कहीं, यदि बताया जा रहा, गुप्त सूत्र बता रहे हैं, तो क्या आप आएंगी? क्या आप उम्मीद करेंगे आप आएंगी, बदलाव होगा, महिलाओं के लिए कुछ वॉशरूम बनेंगे, कुछ चेंजिंग क्या नजर आएगा, क्या आप उसमें कूदेंगी, क्या आप बोलना चाहेंगे? हम तो ऐसा बोल रहे हैं कि कूदना कूदना ना कूदना तो हम पे डिपेंड करता है कि हम जाएं या ना जाएं, लेकिन जो भी उस पद पे बैठे वो पहले यह देखे कि इस उत्तरकाशी को स्वच्छ किस तरह बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बेबाक, हालांकि बहुत अपनी बात को रखती हैं, अनेकों नेक रखते हैं, लेकिन ग्राउंड सत्य है कि अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। शंकर गुसाई के साथ महेश बोगुणा, देवभूमि उत्तराखंड, माँ गंगा की बढ़ती विशाल स्वरूप और साथ ही साथ 4 धाम की चल रही तैयारी पर सरकार और प्रशासन की ग्राउंड रिपोर्टिंग। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत।